नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी, ये दवा बहुत काम की है। विशेष करके छोटे छोटे जोड़ों में जो दर्द होता है, छोटे जोड़ों का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे अंगुलियों के जोड़, कोहनी का जोड़ और भी पाँवों की अंगुलियों के जोड़, गर्दन के जोड़, ये जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जैसे गठिया के अंदर दर्द होता है वैसे इनमें दर्द होता है। तो इन दर्दों को ठीक करने के लिए जनरली ये रस्टॉक्स और ब्राइनिया का प्रयोग कर देते हैं और कहते हैं कि भी होम्योपैथिक से ये दर्द ठीक नहीं होगा। कोई तो गठिया नाम देके जान छुड़ा लेता है, कोई कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी गलती को स्वयं कबूल करने वाला ही आदमी सत्य होता है। हम एक बात कहते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर हर बीमारी का इलाज है, और अगर जो ऐसी बीमारी लाइलाज है, डॉक्टर अगर ये कह देते हैं कि इसका संसार में कोई इलाज नहीं है, उस तक को हम चैलेंज करते हैं कि इसका इलाज होम्योपैथिक में है। अब रहा सवाल कि दवा देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। महात्मा हेनीमैन दवा बना के चले गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बीमारी होती है आँखों की जिसको माइस्थीनिया कहते हैं। माइस्थीनिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आँख छोटी हो जाती है और खुली रहती है तो खुली रहती है, आंसू आते हैं, जलन होती है। एलोपैथिक के अंदर उसकी कोई चिकित्सा नहीं, बस ड्रॉपर डालते रहो, ज़िंदगी को निकालते रहो। तो ये तकलीफ़ मेरे एक रिश्तेदार यानी कि मेरे रियल साले को थी। तो वो मद्रास रहता है, आपके यहाँ मिलने के लिए मुझसे आया। तो कहा, मैंने बात करी तो कहा इसका कोई इलाज तो है नहीं। मैंने कहा तुम ये क्यों कहते हो? माइस्थीनिया का इलाज होम्योपैथिक में है, तुम्हें आराम से मतलब है। कि ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर को दिखा दिया मद्रास में, बम्बई में, कि ये है जैसे ही चलेगा। सब ने यही बात कही। मैंने कहा उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे। हमने उनको एक तो आई ड्रॉप मैं खुद बनाता हूँ, झूठ नहीं बोलता, एक तो वो दी। मैंने कहा ये 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार डालो। और होम्योपैथिक दवा उनको मैंने जो दी, तो वो दवा का नाम जिंकम मेटेलिकम 30 पोटेंसी। मैंने कहा इसकी 3 खुराक और ये आई ड्रॉप डालते रहो। आपके 3 दिन बाद आंसू आने बंद हो जाएंगे। एक आंख आपकी छोटी बड़ी हो गई है, उसमें सुधार होगा, और 3 महीने के इलाज के बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो मेरी तरफ देखने लग गया कि दे दो। फिर उनको दे दी, वो मद्रास चले गए। 2 महीने हो गए। वो कहते हैं कि बड़ा लाभ है। फिर मैं एक बार बम्बई के डॉक्टर के पास गया था, तो उसने एक दवाई लिखी थी, तो उसकी मैंने पर्ची निकाल के देखी, तो उसकी दवाई के अंदर भी इसी दवाई का नाम था, जिंकम मेटेलिकम 30। तो मैंने उस वक़्त ली नहीं कि भी जब इलाज ही नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसको लेते रहो, काम चलाते रहो, ठीक नहीं होगा। बस यहाँ आकर के वो होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपने हथियार गिरा दिए। अगर वो नहीं गिराता हथियार तो वो रोगी उनकी दवाई लेता और फ़ायदा होता। तो एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो अगर एलोपैथिक वाले ने हथियार गिरा दी कि ना इलाज ये रोग है,
तो होम्योपैथिक के डॉक्टर को उनके कहे अनुसार बात नहीं करनी चाहिए। उनको एक ही बात करना चाहिए कि हमारे पास हर मर्ज की दवा है, ठीक करने वाला वो ऊपर है, हम ठीक करेंगे। तो इस तरह उस पेशेंट को फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत पेशेंट हैं माइस्थीनिया के। एक मैंने लड़की का इलाज किया, दिल्ली की, जाने कहाँ की थी, वो ठीक हुई। और एक बीमारी और होती है आँखों की, उसका लंबा चौड़ा अंग्रेजी के अंदर नाम है मस्कुलर, जाने क्या, भगवान जाने, लंबे लंबे नाम होते हैं। तो वो इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि उसके अंदर आदमी को 4 फुट के बाद आगे नहीं दिखता है, और न तो वो मरेगा न उसका रोग बढ़ेगा, सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। और इसका इलाज कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो अब मेरे परिवार में ही मेरे एक भतीजों को ये प्रॉब्लम, एक मेरे रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम, तो उनको मैंने कहा भाई होम्योपैथिक में ट्राई कर सकते हैं। है काका जी क्या रखा है, बेकार आपका टाइम ख़राब करेंगे, ये रोग ठीक नहीं होने का। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाती। तो मैंने सारी पुस्तकें खंगाल ली, सब में यही लिखा कि इसका इलाज नहीं है। वो मद्रास भी दिखाया और भी दिखाया। तो फिर मैं होम्योपैथिक की किताबें देखने लगा, तो उन गूगल के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इसका इलाज नहीं है और ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं। अब बोलो, जब होम्योपैथिक में गूगल ने हाथ जोड़ खड़े कर दिए, जिन्होंने भी आर्टिकल दिया, गूगल तो एक वो है जानकारी देने वाला, तो उसको पढ़ के हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर इस बीमारी के लिए रोगी को मना कर देगा कि भाई कहीं भी इसका इलाज नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मैं ठीक कर दूँगा, बोलो आप। तुम किसी की कहने से तुम क्यों मानते हो क्या है क्या नहीं है, किसका इलाज है या नहीं है? जिस रोगी के जो लक्षण तुम्हारे सामने आते हैं तुम वो दवा दो, वो रोगी ठीक होगा। लेकिन हम क्या करें, उस रोगी को पहले ही इतना डरा धमका देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं स्वयं आज से 4 साल पहले मैं कोई अक्षर पढ़ता मेरी आंख से पानी आता। हर डॉक्टर कहता आपका मोतिया है, आपका मोतिया है। कोई डॉक्टर कहता है मोतिया बना ही नहीं है, कोई कहता है धोला पानी है, कोई कहता है काला पानी, बहन चौदह मार दिया 400-400 रुपये की वो आई ड्रॉप दे करके। आखिर मैंने किया ये कि स्वयं आई ड्रॉप बनाई और उसका इस्तेमाल करने से मेरे आँख से आंसू आने बंद हो गए। आज मैंने 4 साल का धक्का दे दिया, अभी मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। कभी एक आध आंसू आता है तो ड्रॉप डाल लेता हूँ। क्या नहीं है होम्योपैथिक के अंदर? हाँ, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके लिए एक्टिया स्पाइकेटा का। छोटे जोड़ों के अंदर दर्द, ये कोहनी है, ये छोटा जोड़ हो गया है ना, ये कंधे के पास की ये भी छोटा जोड़ हो गया। तो इन जोड़ों को ठीक करने के लिए बड़ी दवाई ब्राइनिया, रेस्टॉक्स, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, न बेलाडोना का करना चाहिए। इनके लिए जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस भी एक इन्हीं रोगों में आता है। तो छोटे छोटे जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग होना चाहिए। कलाई का दर्द, अंगुलियों के जोड़ों का दर्द, इनको छोटे जोड़ बोलते हैं। सूजन, दर्द, स्पर्श करने में बर्दाश्त नहीं होना। देखो, हम कोई वीडियो देते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितने लाइक करते हैं कितने न करते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम वीडियो जो लाइक करने वाले हैं या नहीं लाइक करने वाले हैं उनके लिए नहीं देते। जो लाइक करने वाले हैं वो लाभ उठाएंगे, जो अनलाइक करने वाले हैं, अनसब्सक्राइब करने वाले हैं तो उनको करने दो, उनका काम है। हमारे वीडियो की वैल्यू होगी आज से 10 साल 20 साल बाद, जब हम नहीं होंगे।
वो गाना है ना कि जब हम नहीं होंगे। तो आज आप 50 साल पहले के लेखकों के और के लेख पढ़ते हो, फिल्में देखते हो, गाने सुनते हो, तो इस तरह हमारे वीडियो आज से 20 साल बाद में लोकप्रिय होंगे। तब लोग कहेंगे कि कैसे कैसे वीडियो दे गए। हाँ, तो ये छोटे अंगों में दर्द होना और सूजन होना, रात के समय अधिक होना, और इस तरह से हम समझा के आपको वीडियो देते हैं, एग्जाम्पल सहित देते हैं, फिर भी आप लोग हैं जो व्यूज़ नहीं देते, सब्सक्राइब नहीं देते, कोई बात नहीं। इनको ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइक एटाओसी का प्रयोग होना चाहिए। आम वात के रोग को ठीक करने में एक्टिया स्पाइक एटा का प्रयोग करना चाहिए। कलाई का दर्द, पूरे शरीर में जलन के साथ दर्द तथा लीवर और गुर्दे के भाग में अधिक दर्द महसूस होना, हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली नाड़ियों में रुकावट, छूने तथा चलने फिरने में दर्द का अधिक बढ़ जाना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग करना चाहिए। एक्टिया स्पाइकोटा सिर के दर्द में डरपोक स्वभाव का आदमी होता है, किसी बात पे जल्दी चौंक जाता है और भ्रम की उलझा रहता है। काफ़ी पीने से खून का दौरा अधिक तेज हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। सिर में इस प्रकार का दर्द होता है जैसे कि सिर फड़फड़ा रहा है। खुली हवा में जाने पर दर्द में कुछ राहत मिलती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई रोगी है तो उसका उपचार करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा औषधि का प्रयोग होना चाहिए। सिर के दर्द तथा दर्द का प्रभाव माथे से चलकर कपाल तक जाए, माथे पर अधिक गर्मी लगने लगे और सिर के बाएं भाग में अधिक तेज दर्द हो तो इस दर्द को महसूस होता है जैसे कि वहाँ की हड्डी कुचल गई है। खोपड़ी की चमड़ी में खुजली और महसूस होती है। नाक का ऊपरी भाग लाल हो जाता है। ये अगर ये लाल हो जाए तो कोई बीमारी हो, एक्टिया स्पाइकेटा दे। जुखाम हो जाता है, जुखाम में प्राय ये स्थिति आ जाती है। इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा आमाशय जो है अपना पाचन संस्थान है, इसमें इस प्रकार का दर्द होना जैसे किसी ने वहाँ के भाग को फाड़ दिया है। इन लक्षणों को समझो तथा उसमें भाला गाड़ दिया गया हो, इसके साथ ही उल्टी हो रही हो, आमाशय तथा पाचन संस्थान में ऐंठन जैसा दर्द हो रहा हो, साथ ही सांस लेने में परेशानी हो, घुटन महसूस हो रही हो, खाना खाने में सुस्ती हो, इस प्रकार के लक्षण देखने पर एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग होता है तो रोग ठीक होता है। चेहरे के लक्षण में ऊपर के जबड़े में तेज दर्द हो रहा हो, दर्द का असर दांतों से शुरू होकर चेहरे की हड्डियों तक तथा कनपट्टियों तक फैल जाता है और चेहरे और सिर पर पसीना अधिक आता है। इस प्रकार के लक्षणों में एक्टिया स्पाइकेटा देना चाहिए। और पेट के लक्षणों के अंदर पेट में दर्द के साथ खिंचाव हो रहा हो और ऐसा लगता हो कि पेट में कोई नोकदार चीज चुभ गई है, जैसे आमाशय और पेट एक ही होते हैं तो उसमें बालागढ़ ने जैसा लिख दिया, यहाँ लिख दिया भी कोई नोकदार चीज, तो नोकदार चीज भाला ही होता है। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई रोगी में है तो एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 11 दिन दे के रोग खत्म करो। हाँ, जो अपन श्वास लेते हैं रात के समय में सोने में गड़बड़ तथा उखड़ा हुआ सांस लेने पर मजबूर होना, अधिक घुटन महसूस होना, ठंडी हवा लगने पर दम घुट रहा हो, इस प्रकार के लक्षण अगर है तो एक्टिया एसिमोसा का प्रयोग करना, स्पाइकेटा का प्रयोग करना चाहिए। शरीर से बाहरी अंग जो है, कुल्लों में तेज दर्द होना, हड्डियों के छोटे जोड़ों में दर्द होना, कलाई में दर्द होना, हाथ की अंगुलियों में दर्द होना। प्राय हाथ की अंगुलियों में दर्द होता है तो कोलोफाइलम अपन दे बैठते हैं।
प्राय कलाई का दर्द होता तो रूटा 200 दे बैठते हैं, जबकि ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो कलाई का दर्द है तो रूटाई एक दवा नहीं है, थोड़ा पढ़ो। हैं, अंगुलियों में दर्द है तो कोलोफाइलम ही एक दवा नहीं है, पढ़ो। एक्टिया स्पाइकेटा भी ठीक करती है। हाँ, अंगुलियों में दर्द, टखनों में दर्द, पैर के अंगूठों में दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, कलाई में सूजन, किसी भी प्रकार के काम को करने में सूजन आ जाती है। कितना साफ लिखा है। और सूजन वाले भाग लाल पड़ जाते हैं, हाथों में लकवा जैसी स्थिति हो जाती है, बाजुओं में अकड़न महसूस होती है, घुटनों में दर्द होता है, खाने तथा बातचीत करने तथा कुछ खाने के बाद आलस्य आना। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण है तो एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग होना चाहिए। इसकी संबंधित जो दवाई है एक्टिया स्पाइकेटा की, कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं, जैसे कालोसिंथ है, एकोनाइट है, कोलोफाइलम है, आगे ना इसकी संबंधित कोलोफाइलम, और शिमिसिफ्यूगा और लेडम, इनके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। इसकी डोज, एक्टिया स्पाइकेटा की डोज जो है 30 पोटेंसी सबसे श्रेष्ठ है, दिन में 3 बार। और जिनके वात का दर्द है, अंगुलियों का, अंगूठों का और कलाई का, तो वो इसका प्रयोग हाई पोटेंसी में न करें, दर्द बढ़ा देगी। 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार। फायदा होने के बाद जैसे 11 दिन में अब देखो यहाँ कहीं गलतियाँ होती है, कहीं रोगी ठीक होकर के भी ठीक नहीं होते। समझो मेरी बात को, 11 दिन दवाई दी, ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा जाओ मौत करो। अगर 30 पोटेंसी में तुमने 11 दिन दवाई दी है, रोगी कहता है मैं ठीक हूँ, उसको 20 दिन और दवाई दो, उसके बाद बंद कर दो, फिर वो रोग नहीं होगा। बस जाते जाते ये एक मूल मंत्र की बात बताता हूँ। महात्मा हेनीमैन 1-1, 2-2 महीने तक दवाई दिया करते थे, और आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि होम्योपैथिक तो 3 दिन में ही देनी चाहिए, 5 दिन से ज़्यादा देनी नहीं चाहिए। अरे ये कोई बात हुई? खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।